गुड मॉर्निंग। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। 9th कक्षा एसएसटी का पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट है उससे चैप्टर फर्स्ट समकालीन विश्व में लोकतंत्र, यानी आज का जो विश्व है उसमें लोकतंत्र की परिस्थिति क्या है और अलग अलग देशों के अंदर कैसे लोकतंत्र की स्थापना हुई, इसके बारे में सबसे पहले हमें लोकतंत्र के बारे में पता होना चाहिए कि लोकतंत्र होता क्या है। कि लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र का मतलब है, लोक से मतलब है लोगों से, और तंत्र का मतलब है शासन, यानी ऐसा शासन जो जनता द्वारा स्थापित किया गया हो। जनता में से ही लोग वोट के माध्यम से अपने में से ही कुछ लोगों को चुनते हैं और वो अपनी शासन प्रक्रिया या सरकार को स्थापित करके, राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करके पूरे प्रशासन को चलाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है इसकी कि यहाँ पे किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना तब होगी जब वहां पे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार होता क्या है, यानी पूरे राष्ट्र के अंदर जितने भी वैश्विक नागरिक हैं, महिला पुरुष, चाहे वो कोई भी जाति से संबंधित हो, किसी भी धर्म से संबंधित हो, उन सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो, तब हम ये कहेंगे कि वहां पर पूर्णतः लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। वर्तमान में अभी विश्व के लगभग सभी देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जहां पे अभी भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं है। कुछ देशों के बारे में इसके अंदर बताया गया है। सबसे पहले हम इसके अंदर उदाहरण लेते हैं चिली का। एक छोटा सा राष्ट्र है ये, यहां पर लोकतंत्र की स्थापना पहले हो चुकी थी और यहां के राष्ट्रपति थे साल्वाडोर आई, ये यहां के राष्ट्रपति थे। लेकिन 11 सितंबर 1973 में यहां से लोकतंत्र को हटा दिया गया। हटा दिया मतलब यहां पे जो सेना थी, सेना ने पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया और यहां पे नए राष्ट्रपति बने अगस्टो पिनोशे। राष्ट्रपति का नाम था अगस्टो पिनोशे। यानी लोकतंत्र की जो स्थापना यहाँ पे हो चुकी थी, उस लोकतंत्र को सेना के माध्यम से हटा दिया गया और नए राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया जिसका नाम था अगस्टो पिनोशे। इन्होंने वहां पे सैनिक शासन व्यवस्था स्थापित की। सैनिक शासन व्यवस्था, सैनिक शासन व्यवस्था अगस्टो पिनोशे ने वहां पर लगभग 17 वर्ष तक शासन किया। 17 वर्ष तक शासन करने के बाद जब इन्हें लगा कि अब जो वहां की जो जनता है वो मेरे जो शासन कार्य है उससे खुश है, तो इन्होंने वहां पे जनमत संग्रह करवाने की सोची। जनमत संग्रह का मतलब क्या होता है? जनमत संग्रह का मतलब होता है जनमत संग्रह का मतलब जनता का मत, जनता के वोट, यानी लोगों से कुछ पूछा जाता है, प्रश्न किए जाते हैं
या कुछ प्रस्ताव रखा जाता है और वोट के माध्यम से वो अपना पक्ष रखते हैं कि वो उसके पक्ष में है या विपक्ष में है। यह जनमत संग्रह 1988 के अंदर, जनमत संग्रह कब करवाया गया? 1988 के अंदर ये जनमत संग्रह करवाया गया। और परिणाम क्या निकला? अधिकतर मोस्ट ऑफ जो लोग थे वहां के, वो इस अगस्तो पिनासो के प्रशासन के विरुद्ध थे या इसके पक्ष में इन्होंने वोट नहीं दिए और ऐसे में इनको अपना पद त्यागना पड़ा और 1988 में वहां पे लोकतंत्र की स्थापना दोबारा से। तो इसी प्रकार कई ऐसे राष्ट्र और हैं जिनके लोकतंत्र की स्थापना के बारे में यहां बताया गया है। इसके आगे हम इसका उदाहरण लेते हैं कि सबसे पहले ऐसा कौन सा राष्ट्र है जिसके अंदर सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की गई। विश्व के अंदर ऐसा राष्ट्र जिसके अंदर सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना की गई, न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड विश्व का वो राष्ट्र है जिसने सबसे पहले 1893 के अंदर वहां पर सभी लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दे दिया और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। हमारे भारत का हम उदाहरण लेते हैं। भारत के अंदर भारत आजाद कब होता है? 15 अगस्त 1947 को। और प्रथम चुनाव जब होते हैं सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार के अनुसार 1950 के अंदर सबसे पहले यहाँ पे सरकार का चयन किया जाता है या चुनाव किया जाता है जो लोकतंत्र के माध्यम से यहाँ पे शासन प्रक्रिया को चलाता है। इसके अलावा सोवियत संघ या संगठन। सोवियत संघ क्या है? इसका सबसे महत्वपूर्ण देश था रूस। सोवियत संघ का सबसे महत्वपूर्ण देश क्या था? रूस। 1991 के अंदर इस संगठन का विघटन हो जाता है। विघटन का मतलब ये संगठन टूट जाता है और ये जो राष्ट्र हैं, जो इसके अंदर जितने भी राष्ट्र थे इस संगठन के अंदर, लगभग इसके अंदर 15 प्रांत थे। 15 प्रांत कह सकते हो आप, देश कह सकते हो, जिन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया और वहां पे लोकतंत्र की स्थापना की गई। तो सोवियत संघ के विघटन का परिणाम ये हुआ कि 15 नए देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हुई। इसके अलावा हम आगे जिक्र करते हैं इसके अंदर ब्रिटेन के बारे में कि ब्रिटेन के अंदर लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? 1688 के अंदर वहां पर क्रांति होती है, शानदार क्रांति जिसे कहते हैं, जिसका नाम है शानदार क्रांति। यद्यपि कुछ विद्वान मानते हैं कि इस क्रांति के बाद वहां पे लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, लेकिन कुछ ऐसे अधिकार थे, कुछ ऐसी बातें थी जो सभी लोगों को प्राप्त नहीं थी, वो अधिकार प्राप्त नहीं थे, जिसके कारण ये नहीं कहा जा सकता कि वहां पर उस समय लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी। लोकतंत्र की स्थापना ब्रिटेन के अंदर 1928 से मानी जाती है। 1928 से क्यों? क्योंकि 1928 के अंदर वहां पर सभी लोगों को सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार दिया गया। मतलब सभी लोग जो वैश्विक हैं वो अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं और सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार जब दिया जाता है उसके बाद ही वहां पे सही लोकतंत्र या पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना हो पाती है। ब्रिटेन के अलावा हम इसके अंदर फ्रांस के बारे में देखेंगे कि वहां पे लोकतंत्र की स्थापना कब हुई। फ्रांस की क्रांति 1789 के अंदर होती है। 1789 ईस्वी के अंदर वहां पे क्रांति होती है और अनेक चरणों के अंदर वहां पे लोकतंत्र की स्थापना होती है। बार बार संविधान के अंदर संशोधन किए जाते हैं और उसके माध्यम से
लोकतंत्र की स्थापना की जाती है। लेकिन यहाँ पर भी सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार की स्थापना कब होती है? 1988 के अंदर। यानी सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार। फ्रांस की जो पूरी की पूरी जनता थी वो 3 भागों में डिवाइड थी। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और फिर तृतीय स्टेट। यानी प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग और राजा आते थे, दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग यानी जो उच्च वर्ग के लोग हैं वो आते थे, और तीसरे स्टेट के अंदर जो मजदूर हैं, आम जनता है, वो उसको शामिल किया जाता था। तो वोट देने का अधिकार सिर्फ प्रथम स्टेट या द्वितीय स्टेट के लोगों को ही था। लेकिन धीरे धीरे तृतीय स्टेट के लोगों को भी वोट देने का अधिकार दिया गया, महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार 1988 के अंदर फ्रांस के अंदर सभी लोगों को जो वहां पर वैश्विक हैं उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटेन और फ्रांस के बाद हम पढ़ेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका। यहां का जो संविधान लागू किया गया या स्थापना की गई संविधान की 1776 के अंदर। 1776 के अंदर संविधान लागू होने के बाद यहाँ पर सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का प्रयोग सबसे पहले, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का सबसे पहले प्रयोग किया जाता है 1965 के अंदर। यानी 1965 के अंदर सभी लोगों को यहाँ पर वोट देने का अधिकार दिया गया और यहाँ पर पूर्ण लोकतंत्र की स्थापना की गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अलग अलग विश्व में, अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग समय में क्रांतियां हुई और बाद में धीरे धीरे वहां पे सभी लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया और लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार वहां पे स्थापित की गई। तो आज विश्व के जितने भी बड़े देश हैं या अधिकतर देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर विश्व के अनेक अलग अलग देशों के अलावा कुछ ऐसे वर्ड हैं या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका पता आपको होना जरूरी है कि ये चीजें होती क्या है। इसमें सबसे पहले आता है कि गठबंधन क्या होता है। गठबंधन क्या होता है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, प्रांत या राजनीतिक दल आपस में मिलकर एक संघ या संगठन का निर्माण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? गठबंधन करना। दूसरा जनमत संग्रह। जनमत संग्रह के बारे में मैंने आपको बताया है कि जनमत संग्रह कब करवाया जाता है? जब किसी देश की जनता से कुछ पूछना हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, तो उनसे उनके बारे में, उनके पक्ष के विपक्ष के बारे में जानने के लिए वोट डलवाए जाते हैं ताकि ये पता चल सके कि जनता इस निर्णय के पक्ष में है या विपक्ष में है। इसके अलावा तख्ता पलट किसे कहते हैं? तख्ता पलट। तख्ता पलट का मतलब है कि जब कोई सरकार असंवैधानिक ढंग से काम करती है तो वहां की जनता या वहां की सेना के द्वारा उस सरकार को हटा देना और नई सरकार को उस पद पर बैठा देना, वो क्या कहलाता है? तख्ता पलट। इसके बाद है मार्शल लॉ। क्या होता है मार्शल लॉ? मार्शल लॉ का मतलब जिस देश के अंदर पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सेना के माध्यम से चलाई जाती है, पूरा नियंत्रण सेना का होता है, तो उसको हम ये कह सकते हैं कि उस देश में मार्शल लॉ लागू है। पूरी सेना द्वारा प्रशासित प्रशासन
यानी ऐसा प्रशासन जो सेना द्वारा चलाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहां पे मार्शल लॉ लागू होता है, उसको हम कहते हैं मार्शल लॉ। उसके बाद वीटो, वीटो पावर। वीटो क्या होता है? वीटो का मतलब यह है कि एक व्यक्ति के मना करने के बाद कोई भी प्रस्ताव, कोई भी सुझाव को रोका जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? वीटो पावर। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, वीटो का मतलब कोई 10 लोगों का संगठन है, ठीक है, उसमें 2 लोगों को वीटो पावर प्राप्त है, वीटो पावर प्राप्त है, ठीक है। अब इसमें से किसी एक ने प्रस्ताव, कोई भी प्रस्ताव उसमें पेश किया गया है, उसके लिए इसने मना कर दिया है एक ने, और बाकी 9 क्या है? इसके पक्ष में है, और एक क्या है? विपक्ष में है, तो वो प्रस्ताव पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास वीटो पावर है उन 2 व्यक्तियों के पास, और वो कभी भी उन 2 व्यक्ति अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी प्रस्ताव को रोका जा सकता है। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ, ये एक विश्व स्तर का संगठन है जिसके अंदर 193 देश हैं। इसके सदस्य देश कितने हैं? 193 देश। 5 देशों के पास वीटो पावर है, वीटो पावर है, यानी ये 5 देश अपने वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी प्रस्ताव को, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या काम करता है? विश्व के अनेक देशों के बीच में जब कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसका जो निर्णय है संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठ के लिया जाता है। इसकी जो संसद है उसको हम क्या कहेंगे? संसद। यानी जहां पे इसकी सभी देश बैठ के इसके किसी भी प्रस्ताव के ऊपर विचार विमर्श करते हैं, तो उस संसद को हम कहते हैं महासभा। महासभा। इस महासभा को विश्व संसद भी कहा जाता है, विश्व संसद भी कहा जाता है। यानी विश्व की समस्याओं के ऊपर विचार विमर्श करने के लिए विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर महासभा है, जहां पे सभी राष्ट्र बैठ के उसके बारे में विचार विमर्श करते हैं और निर्णय लेते हैं। लेकिन इन 5 देशों में से एक भी देश अगर अपने वीटो का प्रयोग करके किसी प्रस्ताव को रोकना चाहे तो रोक सकता है, तो ये होती है वीटो पावर। इसके बाद है उपनिवेश। क्या होता है? उपनिवेश क्या होता है? उपनिवेश का मतलब है कि जब किसी देश की प्रशासनिक व्यवस्था के ऊपर किसी दूसरे देश का अधिकार हो, पूरा प्रशासन है वो कोई दूसरा देश चलाता हो, तो उसको हम क्या कहेंगे? उपनिवेश। जैसे 1947 में हम आजाद हुए थे, उससे पहले यहाँ पे किसका शासन था? अंग्रेजों का। और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था कौन चलाता था? अंग्रेज। तो हम क्या थे? उपनिवेश थे। हम भारत क्या था? उपनिवेश था। किसका? ब्रिटेन का। ब्रिटेन का उपनिवेश था। तो उपनिवेश वो देश होता है जो जहां की प्रशासनिक व्यवस्था किसी दूसरे देश के हाथों में हो और वहां कोई दूसरा देश पूरा प्रशासनिक व्यवस्था को अपने नियंत्रण में रखता हो, वो देश क्या कहलाएगा? उपनिवेश कहलाएगा। तो समकालीन विश्व में लोकतंत्र ये अपना पहला लेसन था, टॉपिक था, जिसके अंदर अनेक देशों में लोकतंत्र कब आया, कैसे आया, वो मैंने आपको बताया। कि लोकतंत्र होता क्या है वो मैंने आपको बताया। जहां पे लोगों का शासन हो, लोगों द्वारा स्थापित किया गया हो और लोगों के ऊपर वो शासन किया गया हो, वो क्या होता है? लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र हम तब तक किसी देश में लोकतंत्र नहीं मान सकते जब तक वहां के जो नागरिक हैं, वैश्विक नागरिक हैं, उन सबको वोट डालने का अधिकार प्राप्त ना हुआ हो। तो धीरे धीरे करके आज विश्व के अधिकतर देशों के अंदर लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी है। ये पूरा चैप्टर मैंने आपको लगभग समझा दिया है। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।